Hello students, I hope you are fine at your place. So today we will study part 2 of your lesson number 3, The Little Girl, which is written by Catherine Mansfield. In the part 1 में हमने ये देखा कि जो कुशन्स की वजह से कीजिया को मार पड़ी, what happens next? अब देखते हैं आगे क्या हुआ. Hours later, काफ़ी घंटों के बाद, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in a rocking chair, the child clung to her soft body. धीरे धीरे उसकी जो ग्रैंडमदर है वो वहाँ पे आई, उसको कवर किया और उसको रॉकिंग चेयर पे बिठा के आराम से, ऐसे रॉकिंग चेयर क्या होता है, व्हाट इज़ द रॉकिंग चेयर, वहाँ पे बैठ के वी यूज टू रॉक, तो वहाँ पे उसको बिठा दिया ताकि उसको शी फील्स गुड, उसको अच्छा फील हो. What did God make father for? She stopped. जब बेचारी इतने टाइम से रो रही थी तो उसके रोने के वजह से, जैसे हम लोग कैसे काफ़ी देर रोते हैं, तो वैसे शी सॉब्ड, और उस सॉब्ड वे में शी आस्क्ड हर ग्रैंडमदर, पूछती है कि भगवान ने फादर्स क्यों बनाए. Here's a clean hanky, darling, और उसकी ग्रैंडमदर उसको क्लीन हैंकी देती है. Blow your nose, अपना नाक साफ करो. Blow in the sense we ब्लो करना, इन द सेंस उसको क्लीन करो. गो टू स्लीप, और सो जाओ. पेट मीन्स जिसको हम प्यार करते हैं, द पर्सन हूम वी लव. यू विल फॉरगॉट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग. कोई बात नहीं, तुम ये सारी चीज़ें सुबह तक भूल जाओगे. आई ट्राइड टू एक्सप्लेन टू फादर बट ही वॉज टू अपसेट टू लिसन टू नाइट. मैंने कोशिश की और तुम्हारे फादर के पास भी गई थी, मैंने सोचा कि उसको समझा देती हूँ. वो इतने गुस्से में थे, अपसेट थे कि वो आज कुछ भी नहीं सुन रहे थे. द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर. उनके नेबर्स हैं जिनका नाम है मैकडोनल्ड्स. द होल फैमिली, मैकडोनल्ड्स फैमिली वहाँ पे रहती है. दे हैड 5 चिल्ड्रेन, और उस पर्सन के पास 5 बच्चे हैं. लुकिंग थ्रू अ गैप इन द फेंस, द लिटिल गर्ल सॉ देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग. वो ये देखती है हर शाम को, फेंस में से छुप के देखती है और देखती है कि 5 बच्चे और उसके पापा वहाँ पे कोई गेम खेल रहे हैं, टैग गेम खेल रहे हैं. द फादर विद द बेबी मेयो ऑन हिज शोल्डर, और जो फादर है यानी मिस्टर मैकडोनल्ड है, बेबी मेयो, बेबी को, अपना छोटा जो घर का बेबी है जिसका नाम मेयो है, उसको शोल्डर्स पे बिठा के खिलाते हैं, मीन्स प्ले करते हैं. 2 little girls hanging on his coat pockets ran round and round the flower beds. और जो छोटी और 2 बेटियां हैं उनकी, उसके कोट के यहाँ पे हैंग होके उसके राउंड एंड राउंड घूमती है. शेकिंग विथ लाफ्टर, और जोर जोर से वो हंसते हैं. Once she saw the boys turn the hose on him and he tried to catch them laughing all the time. ऐसा कई बार उसने देखा है कि जो बॉयज़ हैं वो आगे जाते हैं और मिस्टर मैकडोनल्ड उनके साथ खेलते हैं, अच्छे से खेलते हैं, भाग दौड़ के खेलते हैं. देन इट वॉज शी डिसाइडेड देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर. उसी दिन उसने ये दिमाग में बात बिठा दी कि फादर के जो टाइप्स हैं वो अलग अलग होते हैं. कुछ गुस्से वाले होते हैं, कुछ बड़े ही प्यार वाले होते हैं जो अपने बच्चों के साथ खेलते हैं. और कीजिया के जो फादर थे वो कैसे थे, पहले वाले थे, यानी वो गुस्से वाले थे, एंग्री. सडनली, अचानक, वन डे मदर बिकेम इल. जो कीजिया की मदर थे वो बीमार हो गई. एंड शी एंड ग्रैंडमदर वेंट टू हॉस्पिटल, और वो मदर और ग्रैंडमदर को हॉस्पिटल जाना पड़ा. द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलिस द कुक. और जो छोटी बच्ची है यानी जो कीजिया है, उसको घर में कुक के हवाले, जो उनके घर में कुक था, मतलब जो खाना बनाते थे, एलिस के हवाले छोड़ के गए. दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम. दिन के टाइम पे तो सब ओके था, ऑल ओके था. बट वाइल एलिस वॉज पुटिंग हर टू बेड, शी ग्रू सडनली अफ्रेड. जैसे ही रात को सुलाने का टाइम आ गया, एलिस उसको सुला रही थी तो वो डर गई, अफ्रेड हो गई. What will I do if I have a
क्या करूँगी अगर मुझे रात को नाइटमेयर आ गया? नाइटमेयर मीन्स बुरा सपना। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स, मुझे अक्सर नाइटमेयर्स आते रहते हैं। एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड, फिर ग्रैनी मुझे अपने साथ अपने बेड में सुला देती थी। आई कांट स्टे इन डार्क, और मैं रात को अंधेरे में भी नहीं सो सकती। इट ऑल गेट्स विस्परी, और ऐसे विस्परी साउंड से होते हैं ना तो मुझे और ज़्यादा डर लगता है। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलिस। एलिस बोलती कुछ नहीं होगा, तुम बस सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, इतने में ही जैसे ही वो बोल रहे थे और उसके साथ साथ में वो सॉक्स भी उतार रही थी। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पुअर पा, चिल्ला के अपने फादर को मत उठा देना। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन अब बेचारी बच्ची कुछ नहीं कर सकती, उसने क्या करना है, नाइटमेयर आ गया, बुरा सपना भी आ गया। द बुचर विथ अ नाइफ एंड अ रोप, क्या उसको बुरा सपना आता था कि एक बुचर इज अ पर्सन हु यूज्ड टू किल एनिमल, बुचर विथ अ लॉन्ग रोप, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, और ऐसे आगे आता गया और बड़ी डरावनी डेंजरस की हंसी के साथ वो आ रहा था और ऐसे उसको पकड़ के रखा था कि वो मूव भी ना कर पाए। Could only stand still, crying out, और कुछ ना कर सकती थी वो, बस रोए जा रही। Grandma, she woke up shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. जैसे ही वो चिल्ला के उठी ग्रैंडमा करके और डर के उठी, शिवर करके उठी, जैसे ही वो डर के उठी वो शिवर हो रही थी। फादर बिसाइड हर, और उसने क्या देखा कि उसके फादर ऑलरेडी उसके बेड के साथ में बैठे हुए हैं और उनके हाथ में एक कैंडल थी। व्हाट्स द मैटर, ही सेड, क्या हुआ बेटा, उन्होंने पूछा। ओ अ बुचर, अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी, और उसने वो सपना बताया कि एक बुचर, एक नाइफ और वो मुझे अपनी ग्रैनी चाहिए। ही ब्लू आउट द कैंडल, उसने कैंडल को बुझा दिया उसके फादर ने। बेंट डाउन, नीचे झुके, एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म्स, और उसको बड़े ही कोजीली अपने बच्चे को उन्होंने गोद में उठा लिया। कैरिंग हर लॉन्ग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और बड़ा सा उनके घर में बेडरूम पे आने से पहले एक बड़े से पैसेज को क्रॉस करके वो बिग बेडरूम में, घर के बिग बेडरूम पे पहुंचे। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, अ हाफ स्मोक सिगार वॉज नियर हिज रीडिंग लैम्प, एक न्यूज़पेपर ऑलरेडी बेड के ऊपर पड़ा था और आधा स्मोक किया हुआ सिगार उसकी रीडिंग टेबल पे पड़ा था, रीडिंग लैम्प के पास पड़ा था। He put away the paper, उन्होंने वो पेपर साइड करके रखा। Threw the cigar into the fireplace, और जो सिगार था वो फायरप्लेस में फेंक दिया। Then carefully tucked up the child, और वहाँ पे उसको बच्चे को बड़े ही आराम से केयरफुली सुला दिया। He lay down beside her, और वो भी उसके साथ सो गई। Half asleep still, आधे अधूरे सो रहे थे। Still with the butcher's smile all about her it seemed, आधी अधूरी स्लीपिंग में थी और बुच्चर की जो स्माइल थी वो उसको याद आ रही थी। She crept close to him, बड़े ही उसको फादर को पकड़ के रखा था। Snuggled her head under his arms, और अपना जो सर है वो अपने फादर के आर्म्स के नीचे छुपा के रखा था। Held tightly to his shirt, उनके शर्ट को भी टाइटली पकड़ के रखा था। Then बाद में the dark did not matter, she lay still, फिर बाद में क्या, पापा का कोजीनेस था, पापा का प्यार मिल रहा था, तो अंधेरा क्या होता है पता ही नहीं चला और वो बड़े ही स्टिल वे में लेट गई, सो गई। Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो तुम अपने जो पैर है उसको मेरे पैर के ऊपर रख के तुम उसको सहला दो। बच्चों को क्या हैबिट होती है, कभी किसी का कान पकड़ के सोने का, कभी किसी का हाथ पकड़ के सोने का, तो ऐसा ही कुछ कीजिया को भी शायद आदत होगी, इसीलिए वो ऐसा उसको सजेस्ट कर रहे हैं। Try out, he slept before the little girl, वो सो गए लिटिल गर्ल के साथ।
A funny feeling came over her. और जैसे वो सो रहे थे तो कीजिया के मन में एक फीलिंग आई, हंसी वाली फीलिंग आई. Poor father, बेचारे पापा. Not so big, इतने बड़े भी नहीं हैं. After all, and with no one to look after him. उनको भी तो कोई ध्यान देने वाला नहीं है. उनके लिए भी तो मम्मा बेचारे हॉस्पिटल में हैं, तो बेचारों का कौन ध्यान रखेगा. He was harder than grandmother. हालांकि उनको पकड़ना ग्रैंडमदर वॉज सॉफ्टर. सो पापा इतने हार्ड हैं उनके कंपैरिजन में, बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस. ओके, पापा के साथ रहना इट्स अ गुड थिंग. एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क. और हर दिन उनको काम करना पड़ता है. सेम ऐसे ही हमारे फादर्स भी हमारे लिए बड़े ही मेहनत करते हैं, बड़ी ही स्ट्रगल करते हैं. एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड. और मिस्टर मैकडोनल्ड भी कई बार थक जाते होंगे, और शायद वो ना थकते हों. शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटिफुल राइटिंग. शी स्टर्ड सडनली एंड साइड. और फाइनली उसको रियलाइज़ हुआ, आज के दिन पे उसको रियलाइज़ हुआ कि फादर मेरे इतने बुरे भी नहीं हैं, बस वो काम में उलझे रहते हैं. What's the matter? लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है. Asked her father another dream. एक फादर को एक और ड्रीम पूछती है. Oh, said the little girl, my head's on your heart. I can hear it going. और मैं अपना जो ईयर्स हैं आपके हार्ट पर रख रही हूँ, और वह I can still listen to what it is saying. Your heart is pumping, but it's saying something very important. What a big heart you have got, father dear. अब उसको पता चल रहा है कि जो उसके फादर है, हालांकि वो बिजी रहते हैं, but still he is having a big heart. Fathers always have a big heart. तो इसीलिए हमें भी अपने फादर्स को थोड़ा सा समझना चाहिए, हमें पेरेंट्स को थोड़ा सा समझना चाहिए, ताकि हमारे लिए वो जितना करते हैं, क्या हम उनके लिए इतना कर पा रहे हैं? नो, वी कैन नॉट डू एनीथिंग फॉर देम. एटलीस्ट वी कैन लव देम, एटलीस्ट वी कैन understand their feelings. I hope you had understood the lesson. Thanks. Have a nice day.